बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आज तो लंदन की ताज़ा तरीन अपडेट्स भी हैं आपके लिए हमारे पास। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी के हवाले से अब ताज़ा मौक़िफ़ क्या बयान किया है। आज उन्होंने लंदन से जद्दा के लिए रवाना होना था, लेकिन फिर एक मज़ीद दिन की ताख़ीर कर दी गई है और अब ये ताज़ा ऐलान ये हुआ है कि वो 11 तारीख को यानी कल 11 अक्टूबर को जद्दा के लिए रवाना होंगे। 4 ममालिक के दौरे करके और वहाँ के हुक्मरानों से पाकिस्तान के लिए जो पैकेज लेने के दावे किए जा रहे थे उनसे भी बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। नवाज शरीफ के जो साथी हैं, तकरीर नवीस भी हैं और खसूसी पॉलिटिकल सेक्रेटरी कह लें आप उन्हें, जनाब अरफान सिद्दीकी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की है और किस तरह यू टर्न लिया है, इसकी एक्सक्लूसिव तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम क्या है, अब रूटीन की फ़्लाइट की बजाय अब खसूसी तैयारा हायर किया गया है, उसमें कितने लोग होंगे, कौन लोग साथ होंगे और वो लाहौर आने की बजाय बरास्ता इस्लामाबाद क्यों पहुँचेगा, ये भी आज हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर गनी जावेद की जो बड़ी अहम पेशगोइयाँ हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहेंगे कि नवाज शरीफ की सियासत का 4 माह का गोल्डन पीरियड किस तारीख को ख़त्म हो रहा है और 2 माह का आने वाला पीरियड किस किस्म के मुश्किल हालात लेकर सामने आ रहा है। इस हवाले से गनी जावेद ने जो पेशगोइयाँ की हैं उनकी तफसील अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो किसकी सरपरस्ती की वजह से बार बार बरसरे इक़्तिदार आते हैं। नवाज शरीफ साहब किसकी सरपरस्ती की वजह से बार बार बरसरे इक़्तिदार आते हैं और अपने जायचे की किस मुस्तकिल खामी की वजह से उन्हें बार बार इक़्तिदार से महरूम होना पड़ता है और अगर इस बार भी उन्हें इक़्तिदार मिल गया तो यही खामी आड़े आएगी और साल 6 माह बाद या साल 1.5 साल बाद फिर उन्हें कान से पकड़कर उसी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा जिस तरह पहले निकाला जाता रहा है। ये कहना है प्रोफेसर गनी जावेद का अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में। नाज़रीन, जो उनको इमरान अपना नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है, इस हवाले से भी प्रोफेसर गनी जावेद का कहना है कि सितारों की पोजीशन में चूँकि तब्दीली आ रही है, 11 तारीख को जो उनका पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। गोल्डन पीरियड, उन्होंने लफ्ज़ गोल्डन रेज इस्तेमाल किया है, सुनहरी किरणें, सुनहरी लहरें वो उनकी ख़त्म हो रही हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ये इस हवाले से उन्होंने बड़ी खौफनाक पेशगोइयाँ की हैं। ये तमाम दिलचस्प तफसीलात हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नए आने वाले साथी हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, नवाज शरीफ का 11 जुलाई से शुरू होने वाला गोल्डन पीरियड, गोल्डन रेज 11 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। ये जो पीरियड है यानी कल ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा और वो उस तारीख को सफ़र शुरू कर रहे हैं जब उनका ये गोल्डन पीरियड ख़त्म हो रहा है। चले वो आगाज़ तो कम अज़ कम इस पीरियड से कर देते तो शायद उसमें कुछ बेहतरी आ जाती, लेकिन खौफ व हरास उनके दिलो दिमाग पर इतना छाया हुआ है कि वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और 3 कदम पीछे हटा लेते हैं। इसलिए पिछले 1 हफ़्ते के दौरान उन्होंने 3 दफ़ा पाकिस्तान वापसी के हवाले से मुख्तलिफ तारीखें दी और बड़े अजीब व गरीब दावे किए। पहले 4 ममालिक चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के हुक्मरानों से मुलाकातें करके पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पैकेज लेकर आने का दावा किया और ये कहा कि वो इस पैकेज का ऐलान मीनार पाकिस्तान के जलसे में करेंगे। लेकिन अब अरफान सिद्दीकी ने ये सारी काठ की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी है। वो उन्होंने क्या कहा, ये भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, जो 4 माह हैं 11 जुलाई से शुरू हुए और 11 अक्टूबर को ख़त्म हुए, इनमें नवाज शरीफ को हर तरफ से ठंडी हवा आती रही, हर तरफ से यकीन दहानियाँ कराई जाती रहीं, हर तरफ से खुशखबरियाँ मिलती रहीं। ऐसा कहना है प्रोफेसर गनी जावेद का, बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर है पाकिस्तान के, अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में। नाज़रीन, इन गोल्डन रेज यानी सुनहरी लहरों, सुनहरी किरणों की वजह से उन्हें ये लगने लग गया था कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में आ गया है। इतनी ज़्यादा ताकत उनसे बर्दाश्त न हुई और वो फट पड़े और जजों और जर्नैलों के एहतसाब का ऐलान कर दिया। पिछले दिनों में आपने देखा कि 15-20 रोज़ पहले किस तरह वो
انہوں نے کہا تھا کہ جی فلاں فلاں سابق آرمی چیف، سابق ISI چیف، سابق چیف جسٹس اور آنے والے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا اگر احتساب نہ کیا گیا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اتنا بڑا اعلان کیوں کیا؟ تو اس پر ہمیں ایک سردار جی والا لطیفہ یاد آ گیا ہے ناظرین۔ یہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ لطیفہ آپ سن لیں کہ ایک سردار جی بہت بڑھ کے لگا رہے تھے کھڑے ہو کر، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں شراب کا نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے۔ تو قریب سے ان کا ایک دوست، بے تکلف دوست گزرا اور انہوں نے کہا کہ سردار جی لگتا ہے آج تک کچھ بہت ہی پی لئیے۔ تو اس پر سردار جی کہنے لگے حالے پیتی کتے ہے، حالے تے سنتا سنگھ لین گیا ہویا وا۔ تو یہ حالت تھی کہ ابھی شراب آنی تھی تو پینے سے پہلے ہی اس کو نشہ چڑھ گیا، اور یہی حال میاں محمد نواز شریف کا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے پرجوش ہوتے ہیں کہ ابھی اقتدار ملا نہیں ہوتا انہیں اقتدار کا نشہ چڑھ جاتا ہے، یا ابھی انہوں نے پی ہی نہیں ہوتی سردار سنتا سنگھ کے دوست کی طرح، لیکن اس سے پہلے ہی انہیں چڑھ جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی تھی۔ پروفیسر غنی جاوید نے کہا کہ اس ساتھ جو نئی ستاروں کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے نواز شریف پچھلے 4 ماہ کے دوران بہت مطمئن تھے، یعنی جو انہیں چڑھی ہوئی تھی اس کی ذمہ داری انہوں نے ستاروں پر ڈال دی ہے، کہ ستاروں کی پوزیشن ایسی تھی کہ انہیں ہر طرف سے یہی لگ رہا تھا کہ بس میں تو آ رہا ہوں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا، مجھے یاد آ گیا ناظرین، کہ جناب میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری حکومت آ رہی ہے۔ تو یہ چونکہ ہر طرف سے انہیں اسی طرح کی خبریں مل رہی تھی، ستاروں کی پوزیشن بھی ایسی تھی، انہیں یقین تھا، لوگوں کو یقین ہونا، خود انہیں یقین تھا کہ بس اب میرا دور حکومت آ گیا ہے اور میرے سامنے سب ملیا میٹ ہوں گے، میرے قدموں میں بیٹھے ہوں گے سب اسٹیبلشمنٹ، ہر ادارہ، تمام طاقتور لوگ۔ لیکن پھر جیسے ہی انہیں ہوش آیا، ریئیکشن ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، شہباز شریف نے جا کر منت ترلا کیا بھائی جان یہ آپ نے کیا کر دیا، تو پھر انہوں نے ہوش آیا کہ نہیں وہ خواب سے جاگے کہ نہیں ابھی تو مجھے اقتدار ملا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر فوراً یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ ہم کوئی احتساب نہیں کریں گے۔ ناظرین 11 اکتوبر کے بعد چونکہ ستاروں کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے، تو اس لیے ان سنہری لہروں کی جگہ یعنی گولڈن ریز کی جگہ پہ بلیک ریز آ گئی ہیں، ایسا کہنا ہے آسٹرالوجر ڈاکٹر پروفیسر غنی جاوید کا۔ یہ جو بلیک ریز ہیں، کالی لہریں ہیں، کالی کرنیں ہیں، یہ کیا قیامت ڈھائیں گی، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا ہے پروفیسر غنی جاوید کا کہ اب نواز شریف کو خود ہی لگنے لگ جائے گا کہ یار حالات تو بہت خراب ہو گئے ہیں، مجھ سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ اب پورے شاید نہ ہو، کیونکہ دنیا کے حالات بھی بدل گئے ہیں اور پاکستان کے حالات بھی بدل گئے ہیں۔ جو اسرائیل اور حماس والا جنگ شروع ہوگی اس سے آپ کو ناظرین ویسے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کے تو حالات بدل ہی گئے ہیں، تو اس کے اثرات لامحالہ ہمارے خطے پر بھی پڑیں گے، ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی پڑیں گے، اس لیے صورتحال یکدم تبدیل ہو جائے گی۔ اور نواز شریف سوچیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ملک میں عام انتخابات ملتوی ہو جائیں، جنگ چھڑ جائے مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی، اور ان حالات میں پاکستان میں عام انتخابات نہ ہوں اور میں وطن واپس جا کر پھنس جاؤں، کیونکہ لامحالہ وہ سزا یافتہ ہیں، انہیں واپس آ کر جیل میں ہی جانا ہے، تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ خود بخود جا کر جیل میں بند ہو جاؤں۔ تو اس لیے وہ واپسی کے حوالے سے ان کے جو 90% چانسز ہیں، ایسا کہنا ہے پروفیسر غنی جاوید کا، کہ اپنا فیصلہ وہ خود ہی تبدیل کر لیں گے، کیونکہ اب جو بلیک ریز کی وجہ سے انہیں لگنے لگ جائے گا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ناظرین عمران خان کے حوالے سے پیش گوئیاں کرتے ہوئے پروفیسر غنی جاوید نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ عمران خان کا مشکل وقت تقریباً کٹ چکا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو دشمن نمبر 1 تھا، سب سے طاقتور دشمن، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، وہ خود کمزور ہو رہی ہے، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو جنگ ہے وہ اس کی نشانی ہے کہ امریکہ پہلے یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا تھا، اب اسرائیل اور حماس کی جنگ میں بھی پھنس جائے گا، اسے پھنسنا پڑے گا۔ ان کا سب سے چہیتا ملک اس وقت دنیا میں اگر ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر اسرائیل حالت جنگ میں ہو تو امریکہ کسی دوسری طرف زیادہ توجہ دے سکے۔ تو چونکہ امریکی خود کمزور ہو جائیں گے، خود پھنس جائیں گے، تو ان کی وجہ سے جو طاقت نواز شریف کو ملی ہوئی تھی، یا پاکستان پر جو دباؤ تھا کہ آپ رجیم چینج کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں، اس دباؤ میں کمی آ سکتی ہے، اور اس کمی کا فائدہ پھر عمران خان کو ہی ہوگا۔ تو یہ
तो हमारा तज्जिया है। लेकिन प्रोफेसर गनी जावेद ने अपने सितारों के चाल के हवाले से बताया है कि अब जो इमरान खान के दुश्मन थे वो कमज़ोर हो रहे हैं, भले वो दुश्मन अंदरून मुल्क वाले हों या बैरून मुल्क वाले। और उसके उल्टा इमरान खान को न सिर्फ बैरून मुल्क से जो इमदाद या सपोर्ट मिल रही थी वो बढ़ेगी, बल्कि अंदरून मुल्क से जो इमदाद और सपोर्ट मिल रही थी वो भी बढ़ जाएगी। यूँ आप देखेंगे कि इमरान खान मौजूदा पोजीशन के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में आ रहा है और नवाज शरीफ जो मौजूदा पोजीशन है उसके हवाले से कमज़ोर पोजीशन में जा रहा है। ये तो नाज़रीन पेश गोइयाँ थी। अब हम वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं जो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से है। आज एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया है उनके जो तकरीर नवीस हैं, सीनियर सहाफ़ी जिनका भी हमने आपके साथ जिक्र किया। उन्होंने ये कहा है कि जो नवाज शरीफ का सियासी मुलाकातें करने के हवाले से जो खबरें शाया हुई सऊदी अरब में और या चीन में या दूसरे ममालिक में, वो दुरुस्त नहीं थी। वो एक खामखा का मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। नवाज शरीफ सिर्फ उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। नाज़रीन बहुत बड़ा यू टर्न लिया है नून लीग ने। अरफान सिद्दीकी जो उनके करीब तरीन साथी हैं, लंदन में भी उनके साथ हैं, उम्र में भी उनके साथ होंगे, जहाज़ में वापसी पर भी उनके साथ होंगे, और अगर उन्होंने आकर तकरीर की मीनार पाकिस्तान पर तो उस तकरीर में भी साथ होंगे कि वो तकरीर अरफान सिद्दीकी ने ही लिखी होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान या शाही ख़ानदान की किसी बरसर इक़्तिदार और ताकतवर शख्सियत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई मुलाकात तय नहीं है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपको दे रहे हैं कि अरफान सिद्दीकी ने अपने ताज़ा तरीन बयान में ये कहा है कि नवाज शरीफ की कोई मुलाकात सऊदी शाही ख़ानदान से या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से तय नहीं है। जबकि वो पिछले दिनों में आपको पता होगा, याद होगा कि बार बार ये दावे किए जा रहे थे बुलंद बांग के 4 ममालिक चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के हुक्मरानों से मुलाकातें करेंगे नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले। दुबई में तवील क़याम करेंगे, चीन भी जाएंगे, कतर भी जाएंगे दोहा में, और फिर वापसी पर इस हवाले से मीनार पाकिस्तान के जलसा आम में बड़े बड़े ऐलानात करेंगे कि किस तरीके से उन्हें यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं और जब वो इलेक्शन जीतेंगे तो पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से किस तरह निकालेंगे। लेकिन नाज़रीन चूँकि उन्होंने ज़राए का भी ये कहना है कि चूँकि नवाज शरीफ ने बहुत रब्ता किया और जो इतने दिन तख़ीर की है और बार बार उन्होंने अपना शेड्यूल तब्दील किया है, इसी उम्मीद पे कि शायद सऊदी अरब से टाइम मिल जाए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, या वो किसी और ताकतवर शख्सियत की ड्यूटी लगा दे कि आप इनसे मुलाकात कर लें, तो उस मुलाकात की जब तस्वीर बन जाएगी तो फिर उसको यूज़ करेगा नून लीग का मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है नाज़रीन, वो भी आपको पता है वो इनका पालतू है। 10 अरब रुपए का उनको ताज़ा तरीन उनके मुंह को खून लगा कर इन्होंने हुकूमत अपनी ख़त्म की थी। तो फिर इन्होंने एक तूफ़ान उठा लेना था कि जनाब साड़ी गल हो गई है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी बात हो गई है, कतर के अमीर से भी हो गई है, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हो गई है। अगर चीन के विजिट का कोई मौका बन जाता तो इन्होंने चीन का भी शोर डाल देना था, लेकिन अब तो चीन का नाम लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और सऊदी अरब के हवाले से आज जो ताज़ा तरीन खबर दी है उन्होंने अरफान सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब उनकी कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है सऊदी शाही ख़ानदान के किसी फ़र्द से भी, और वो सिर्फ निजी दौरे पर उम्रा करने जाएंगे और उम्रा करके दुबई वापस आ जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन खबर ये है कि दुबई में क़याम के बाद चूँकि उन्होंने पहले दूसरी परवाज़ें थी जो प्राइवेट परवाज़ें, उनसे वापस आने का ऐलान किया था, टिकट बुक करने की खबरें भी आ गई थी, लेकिन आज ताज़ा खबर ये आई है कि उन्होंने एक स्पेशल चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए वो रवाना होंगे दुबई से लाहौर के लिए, और जिसमें तकरीबन 150 के करीब सहाफ़ी और पीटीआई के कारकुन, नून लीग के कारकुन और मीडिया के लोग शामिल होंगे। उसमें सवार होंगे नवाज शरीफ के हमरा, और फिर ये तैयारा पहले इस्लामाबाद जाएगा। ये तफसील अरफान सिद्दीकी ने तो बयान नहीं की, लेकिन नून लीग के मीडिया के ज़रिए ये तफसील आई है। लेकिन उन्होंने असल बात नहीं बताई कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत ना मिलने का पूरा यकीन था, इसलिए ये तैयारा पहले इस्लामाबाद जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और काजी फ़ाइज़ ईसा से, आपको पता है काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चूँकि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है शदीद ग्रुपिंग है जजिस के दरमियान, तो उस ग्रुप से उन्हें पूरी उम्मीद है अंदर खाते राब्ते करके ये
सौदेबाजी हो चुकी है। इस हवाले से हम आपको अलग वीडियो बताएंगे कि ये इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं और इस हवाले से फाइज ईसा के साथ क्या डील हुई है। लेकिन बहरहाल वहाँ से उन्हें एक राहदारी ज़मानत मिलेगी और जो गैर कानूनी होगी, क्योंकि कैदी को कोई इस तरह की ज़मानत नहीं दी जा सकती मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन जिसे पिया चाहे वही सुहागन, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह का रिलीफ देना चाहें वो दे देते हैं, भले वो आइन के मुताबिक हो या आइन के खिलाफ। तो वहाँ से वो राहदारी ज़मानत लेंगे, फिर लाहौर पहुँचेंगे और लाहौर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे और अवाम से ख़ताब करेंगे। लेकिन अवाम इस दफ़ा उन बड़कों से बच जाएंगे जिनके हवाले से पहले ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरब से और चीन से और कतर से और मुत्तहदा अरब अमारात से बहुत बड़ा पैकेज लेकर आएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नाज़रीन, इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों, एक्सक्लूसिव पेशगोइयों के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।